वापस आया ये करने धमाके है, मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। आईपीएल में आज 29वां मैच खेला जाएगा और एक तरफ होगी चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ होगी सनराइजर्स हैदराबाद। जब ये आईपीएल सीज़न शुरू हुआ होगा तो हर किसी की एक्सपेक्टेशन, हर किसी की सोच यही होगी कि ये दोनों टीम्स जो हैं ये टॉप 4 में रहेंगी। लेकिन आज जो मैच है ये दोनों टीम्स अभी मौजूदा जो अभी आप कहेंगे पॉइंट्स टेबल का जो हाल है उसमें ये दोनों टीम्स अभी बॉटम 4 में हैं। आप देखेंगे चेन्नई को अभी तक सिर्फ 2 मैचेस में जीत मिली है, वहीं एसआरएच है जो कि एक ख़राब शुरुआत के बाद आप कह सकते हैं कि उनको एक अच्छा मोमेंटम मिला था, लेकिन पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने जिस तरीके से इनके मुंह में से जीत निकाल करके वो ले गए थे, ये चीज़ इनके जहन में होगी और उसके लिए क्या क्या चेंजेस इनको करने चाहिए, क्या कुछ टीम इनकी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं चेन्नई की तरफ। चेन्नई का ये आईपीएल में सफ़र एकदम ख़राब रहा है और जैसी एक्सपेक्टेशन थी सबको उस पर बिल्कुल भी ये टीम खरी नहीं उतरी है। आप देखेंगे एक तरफ शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस चले थे एक मैच में, तो उस मैच में बाकी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ही नहीं आई, मतलब 10 विकेट से चेन्नई ने उस मैच को अपने नाम कर लिया था। वहीं आईपीएल का जो पहला मैच था इस सीज़न का उसको चेन्नई ने जीता था, लेकिन इन दोनों जीत के अलावा चेन्नई को दूसरी जीत नसीब नहीं हुई है। अब वो टीम की आप कहें कि जिन प्लेयर्स को ये बैक कर रहे थे उन्होंने एक सही टाइम पर आकर के अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, वहीं या दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी स्ट्रेटजीज़ थी उसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे जो कि सबके सवालों के बीच में थी, जिस पर सबने सवाल भी अपने खड़े करे थे। अब ये मैच आज दुबई में खेला जाएगा और दुबई में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करना, दुबई में ही नहीं बल्कि पूरे यूएई में जितने भी मैचेस अब हो रहे हैं, 3 स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी टीम के लिए। तो यही एक्सपेक्टेड है कि आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। लेकिन चेन्नई की तरफ अगर आप देखते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन पर है, क्योंकि अंबाती रायडू ने सिर्फ एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि पिछले मैच में 40 ऑड्स रन अंबाती रायडू के थे, लेकिन वो रन बॉल के हिसाब से थे। जगदीशन आए, उन्होंने एक बड़ा स्कोर नहीं करा, एक आप कह सकते हैं कि इम्पैक्टफुल उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन ये चीज़ देखने वाली होगी कि वो पिछले मैच में जिस तरह से खेल रहे थे उससे लग रहा था कि एक बैट्समैन ये टीम को एक मजबूती दे सकता है मिडिल ऑर्डर में आकर के। वहीं आप अगर उससे नीचे आ जाते हैं तो फिर महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी और नंबर 4 का जो वास्ता है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जब भी बात होती है टीम इंडिया की बात हो अच्छे प्रदर्शन की, जब तक धोनी खेलते थे तब तक, या फिर अब चेन्नई की बात हो रही है, तो उसमें हर किसी का यही कहना है कि भाई धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। और ये ही चीज़ पिछले कुछ मैचेस में लैक करी थी, जिसकी वजह से चेन्नई को हार का सामना भी करना पड़ा। हालांकि धोनी ने उस चीज़ को आकर के सुधारा था और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भी थे वो, लेकिन पिछले मैच में फिर से नंबर 4 पर आपको जगदीशन दिखाई दिए थे और रायडू और उनके बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन एक जो तेज़ गति के साथ रन आप कहते हैं वो नहीं आए थे। वो चाहे वो पिच उस तरह की ना हो आप बोल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य का आप पीछा कर रहे थे तो आपको वो रन वहाँ पर चाहिए थे। धोनी से आप नीचे आएंगे तो फिर आपको सैम करन बल्लेबाजी करने के लिए दिखाई देते हैं। अभी मैं बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सैम करन भी पिछले मैच में नहीं चले थे और सैम करन का बैट किस तरह से चलता है, और सैम करन ने है ना थोड़ा सा आकर के चेन्नई के स्क्वाड में एक प्रॉब्लम सी देती है। अब वही वो प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन अब फिर जो कॉम्बिनेशन है टीम का उसका क्या करें। आप देखेंगे कि इसी कॉम्बिनेशन के कारण जो अब बना है टीम का, पिछले सीज़न के पर्पल कैप होल्डर इमरान ताहिर अभी तक उनको खेलने का मौका नहीं मिला इस सीज़न में, और क्योंकि अब सेकेंड इनिंग्स में और विकेट अब थोड़े से पहले के कंपैरिजन में स्लो डाउन हो रहे हैं, तो ऐसे में चेन्नई के लिए ये सबसे राइट टाइम है अगर वो इमरान ताहिर को खिलाते हैं। अब इमरान ताहिर को खिलाने के लिए उनके जो 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि फाफ डु प्लेसिस, वॉटसन, ये तो उनके कंफर्म प्लेयर्स हैं कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। सैम करन ने अभी तक कुछ ऐसा ख़राब प्रदर्शन नहीं किया है कि टीम उनको ना खिलाए, तो फिर बचते हैं एक, और वो हैं ड्वेन ब्रेवो। अब ब्रेवो को बाहर करके धोनी ताहिर को अंदर लेकर के आते हैं या नहीं, क्योंकि एक स्पिन ऑप्शन आपके पास बढ़ जाएगा। अभी तक आप एक एक्स्ट्रा पेस अटैक के साथ जा रहे थे, पेस ऑप्शन के साथ जा रहे थे, अब ताहिर को मौका मिलता है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन अगर ताहिर को मौका मिलता है तो एक वो बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं चेन्नई के लिए अब जो मैचेस शुरू होंगे उनमें। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे
तो केन विलियमसन जब टीम में नहीं खेल रहे थे तो टीम एक अलग तरह से दिखाई दे रही थी, लेकिन केन विलियमसन के आने के बाद से टीम में एक अलग तरह की मजबूती दिखाई दे रही है। शुरुआत में बेस्टो आ जाते हैं, बेस्टो के साथ में वार्नर आते हैं। बेस्टो ने रन बनाए हैं, तेज़ गति के साथ रन बनाए हैं, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ अगर वार्नर का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो भी कुछ रन बॉल के हिसाब से ही रहता है। पिछला मैच जो हुआ था उनका राजस्थान के खिलाफ, उस मैच में भी यही चीज़ देखने के लिए मिली थी हमें। तीसरे नंबर पर आप बल्लेबाजी के लिए अगर देखेंगे तो मनीष पांडे आपको एक ऑप्शन दिखाई देते हैं। हालांकि ये भी एक स्ट्रेटेजी टीम अपना सकती है कि केन विलियमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेज दे जब वो पहले बैटिंग कर रहे हो। तब जब आप वो सेकंड बैटिंग कर रहे हो, यानी कि जब चेस कर रहे हो, उस समय नंबर 4 के लिए केन विलियमसन परफेक्ट हैं। लेकिन जब अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है और टीम का शुरुआती विकेट एक जल्दी गिर जाता है, यानी कि बेस्टो और वार्नर में से कोई एक विकेट जल्दी गिर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में केन विलियमसन ऊपर आ सकते हैं। पिछले मैच में केन विलियमसन नीचे आए थे, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, तब ज़्यादा गेंदें उनके पास बची नहीं थी खेलने के लिए, लेकिन जितनी भी उन्होंने बॉल्स खेली थी कुछ उनका 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास से उन्होंने रन बनाए थे। उसमें 10-12 बॉल्स शायद खेली थी और 24 या 20 रन के आसपास उनका स्कोर था। तो ये चीज़ भी एक टीम कर सकती है। मनीष पांडे नो डाउट हम सबको उनकी एबिलिटी पता है, लेकिन जो बात है एक स्ट्राइक रेट के साथ में रन बनाने की, उनके बैट से भी बड़ी तेज़ गति के साथ रन नहीं निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ये टीम थोड़ी सी लैग कर रही है। लेकिन आप इसके बाद नीचे अगर आते हैं तो फिर आपके पास जो है वो युवा ब्रिगेड है, पूरी एक्सपीरियंस टीम के पास ना के बराबर है उसमें। नीचे फिर आपके प्रियम गर्ग हैं, आपके पास अभिषेक शर्मा हैं। हालांकि विजय शंकर पिछले मैच में खेले थे तो थोड़ा सा अनुभव मिलता है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आज वाला जो मैच है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हम बात ये कर रहे हैं कि दोनों टीम्स क्या बेहतर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले की इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो दोनों टीम्स की जो ताकत रहती थी अमूमन उस पर बात होती थी, लेकिन अभी दोनों टीम्स जिस पर लैग कर रही हैं, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो बात उसके बारे में की जा रही है। आप अगर हेड टू हेड देखेंगे दोनों का, तो चेन्नई ज़्यादा मजबूत है हैदराबाद से। 13 मैचेस हुए हैं और 13 में से 9 मैचेस शायद चेन्नई ने जीते हैं और 3 मैचेस जो हैं वो हैदराबाद के नाम लगे हैं, हैदराबाद के हुए हैं वो। लेकिन देखना ये होगा 2020 है, सब कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पर। जो टीम्स का एक्सपेक्टेड नहीं था कहें आप, या फिर जिन टीम का एक्सपेक्टेड था कि वो टॉप 4 में होंगी, वो अभी नीचे दिखाई दे रही हैं। और आरसीबी शानदार प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली कैपिटल्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से इन टीम्स का अभी तक चल रहा है। तो अभी तक का जो चल रहा है आईपीएल में मैचेस हो रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन टीम्स का दिख रहा है हमें, उसके हिसाब से आज वाला मैच आप कह सकते हैं कि एक कांटे का मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स पहले भी फाइनल में भिड़ चुकी हैं और दोनों टीम्स की एबिलिटी जो है और इनका जो टीम कॉम्बिनेशन है, अगर वो सही बैठ जाता है तो फिर आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ज़्यादा मज़ा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाइए इस चैट के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बल्लेबाजी का लिंक है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपनी टीम बना लीजिए। अब आप जब टीम अपनी बना लेंगे अभी, तो जब टॉस होगा वहाँ पर जो भी कुछ चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, आप वो चेंजेस कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट एंटर करिए। आप बहुत ज़्यादा प्राइज़ अमाउंट है वहाँ पर, प्राइज़ भी जीत सकते हैं आप, आईफोन का भी है और अलग अलग कॉन्टेस्ट, अलग अलग लीग्स चलती हैं वहाँ पर। पार्टिसिपेट करिए, बहुत सारे प्राइजेस जीतिए और आई होप कि जो आपकी टीम होगी वही सबसे बेस्ट होगी और उसी को सबसे ज़्यादा प्राइज़ अमाउंट मिलेगा। तो इस प्रीव्यू में फ़िलहाल इतना ही। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको दोनों टीम्स की जो अभी तक वीकनेस रही है, जिनको वो सुधार करके एक जो आने वाला सफ़र है प्लेऑफ्स के लिए दोनों टीम्स का, वो बेहतर हो सकता है, प्लेऑफ में एंटर कर सकती हैं दोनों टीम्स। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जो मैंने अभी बताई थी।